जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। वार्ड में इस समय आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार, जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, वो अपने जन जागरण अभियान में तेजी से लगे हुए हैं। साथ ही जनता की समस्याओं को मौके पर निपटारा कराने में भी तेजी से आगे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 11, जो इस समय बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 11 से सशक्त उम्मीदवार पार्षद पद के लिए माने जा रहे हैं महावीर यादव जी। महावीर यादव जी जो कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही बच्चों को एजुकेशन देकर के, यानी आरएचएम पब्लिक स्कूल के माध्यम से भी यह समाज में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने इस बार वार्ड में पार्षद पद की उम्मीदवारी भी जताई है और साथ ही टिकट मिलने पर, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिल जाती है, तो जीत करके भारी बहुमत से ये पार्टी को एक जीत अपनी तरफ से दे पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में, सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगा कि राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपका लगा कि राजनीति में आपको पार्षद बनना चाहिए इस समय। मैं महावीर यादव, वार्ड नंबर 11 का भावी उम्मीदवार। और इस बार, पिछली बार भी मैं बीजेपी पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो इलेक्शन नहीं लड़ा था। जो पार्टी का आदेश था हमने वो किया। इस बार भी बीजेपी पार्टी से मजबूत दावेदार हूँ और अपने क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों का हमें प्यार मिल रहा है। आपने कहा कि राजनीति की तरफ कैसे मिला। पिछली बार जब हम टिकट मांग रहे थे तो पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। जब पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो हमारे वार्ड में एक ये सेक्टर लगता था, सेक्टर 10। तो यहाँ पे सेक्टर में RWA डिस्प्यूट चल रहा था। तो हमारे फादर को बुला के उन्होंने एक अध्यक्षता करने के लिए हमारे फादर को बुलाया था कि उनकी RWA सुचारू रूप से काम करें। लेकिन वहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं आपको हम प्रधान बना दें। तो उन्होंने हमें 2 बार यहाँ पे निर्विरोध प्रधान बनाया। तो जब उन्होंने यहाँ पे प्रधान बनाया तो हमने एक मुहिम चलाई यहाँ पे, RWA आपके द्वार। RWA आपके द्वार के तहत हम लोगों के पास गए, लोगों से उनकी समस्या सुनी और उन समस्याओं पे हमने काम करना शुरू किया। तो तब हमने RWA का मैटर होता है सिर्फ एक निगम में जाके लेटर लगाना, उनके पास कोई पावर नहीं होती काम करने की। बिल्कुल सही। तो लोगों ने कहा जब आप लेटर लगा के इतने काम करा सकते हो तो जब आपके हाथ में पावर होगी तो आप अच्छा काम करा सकते हो। तो उन लोगों के प्यार के हमने ये प्रेरणा मिली और उसी के वह नतीजा ये है कि अब हम वार्ड में लगातार काम कर रहे हैं और इस बार बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। लोगों का प्यार हमने एक जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हमें अभी जिस भी जगह हम जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हम शक्ति पार्क में गए, वहाँ पे सीवर की बहुत भारी समस्या थी। तो उनके लोगों के साथ जाके निगम कमिश्नर के वहाँ पे भी और एक्शन साहब के पास गए तो कुछ समस्या सोल्व हुई, अभी पूरी हुई नहीं है वहाँ पे भी। आज हम जनसंपर्क अभियान के तहत भवानी इंक्लेव में गए थे, वहाँ पे भी सीवर की बहुत भारी समस्या चल रही है। उससे पहले हम सरस्वती इंक्लेव में, क्योंकि वो वार्ड नंबर 13 का एक पार्ट था, लेकिन अब वार्ड थोड़ा चेंजिंग होगी तो वो वार्ड 9 में चला गया। ये वार्ड हम तैयारी कर रहे हैं वार्ड 11 से। तो जब हम वहाँ पे भी जा रहे थे तो वहाँ पे भी वही सीवर की समस्या हो रही थी। तो लोगों के साथ जाके मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ पे पहुँचाने का काम किया और समस्या को सोल्व किया। जैसे आपने बताया कि आप जिस जगह भी जा रहे हैं सीवर की समस्या मेन रूप से आ रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि वार्ड नंबर 11 में जब आप पार्षद बनते हैं तो सीवर की भयंकर समस्या उस समय भी रही? देखो, हमारी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी, रोड बने ना बने लेकिन लोगों को सीवर, पानी और बिजली, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा बजट की जरूरत नहीं होती है। ये तो क्या है, आपको थोड़ा ऑफिसों के चक्कर काटने पे ही आपकी ये सुविधा हो जाएगी, क्योंकि निगम हर वार्ड में सीवरमैन देती है। अब वो सीवरमैन आए, हमारा ये कर्तव्य बनता है उन सीवरमैन से जहाँ जहाँ समस्या है पहले उन समस्याओं को सोल्व कराएं। और निगम हर साल हर वार्ड के लिए एक बजट भी पास करती है सीवर सफाई के लिए। अब हमारे वार्ड में भी जो 2013 7वें महीने तक अगस्त तक एक टेंडर छुटा हुआ है 69 लाख का, उसमें सीवर सफाई का है। 2023 तक का 69 लाख का, 2023 तक का, अगस्त 2023 तक का वो टेंडर छूटा हुआ है। उसके बावजूद भी पूरे वार्ड में सीवर की समस्या है। हम जब लोगों का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा और हम इस लायक हो जाएंगे
तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे वार्ड में सीवर ओवरफ्लो कहीं भी नहीं हो। अगर हुआ तो विद इन 1 वीक में वो समस्या सोल्व हो जाए। हमारी सबसे प्राथमिकता तो यही रहेगी। सर, जैसे कि हमने बताया कि एजुकेशन के माध्यम से भी शिक्षा की अलख आप जगा रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद में अपने जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं या जो युवा हैं उनके लिए क्या आपने सोचा है? आपने शिक्षा के ऊपर एक अच्छा सवाल दिया। हम तो बच्चों को शिक्षा दे ही रहे हैं। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वो नर्सरी तक का है। उसमें ये जो बेचारे गरीब आदमी हैं, इनके बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। आप वहाँ जाके देखोगे तो जो रूम बने हुए हैं उनके ऊपर छत नहीं है, नीचे मिट्टी गंदगी इतनी फैली हुई है कि हमारी फर्स्ट प्राथमिकता ये रहेगी कि हम शिक्षा पे पूरा ध्यान करेंगे। शिक्षा के बाद में फिर रोजगार पे ध्यान देंगे। रोजगार के साथ साथ, क्योंकि पहले शिक्षा होगी, जब शिक्षा होगी तो उसके बाद में रोजगार की होगी, और उसके बाद में जो मूलभूत सुविधा है उन पे फोकस करेंगे। हमारा प्राथमिकता यही रहेगी। जब हमें ये लोगों के आशीर्वाद से हमें ये ताकत मिल जाएगी तो हम तो एक मुहिम चलाएंगे कि पार्षद आपके द्वार, उनसे जाके समस्या पूछी और उन समस्याओं पे काम करना। और एक काम और भी करेंगे कि आजकल क्या है, जब कोई टेंडर लगता है तो जब वार्ड में काम होता है तो पार्षद को साइन करके देना होता है कि इसका काम संतुष्टि, जब उसकी पेमेंट होती है। वो अधिकार हम नहीं रखेंगे, हम अपने वार्ड वासियों के लिए वो अधिकार रखेंगे कि वो साइन करके देंगे कि इसका काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसका काम अच्छा नहीं हुआ तो वो ही साइन करेंगे, अगर अच्छा हुआ है तो वो ही साइन करेंगे। वो पावर मैं पार्षद बनते ही अपने वार्ड वासियों को दूंगा कि कोई भी काम होगा उनकी निगरानी में होगा और सबकी सहमति से होगा। अगर कोई बजट पास भी कराना है तो सबसे पूछा जाएगा कि किस तरह का बजट पास कराना है, और जब बजट पास हो जाएगा और वो काम होने के लिए आएगा तो जब उस काम फाइनल हो जाएगा तब उस गली में या उस सेक्टर में रहने वाले जो निवासी हैं उन्हीं से साइन होंगे, तब उस ठेकेदार की पेमेंट होगी। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो जो नया वार्ड बना है, वार्ड नंबर 11, इसमें 2 वार्ड जुड़ गए एक तरीके से। वार्ड नंबर 13 का कुछ हिस्सा लिया गया है, वार्ड नंबर 23 का कुछ हिस्सा लिया गया है। तो दोनों ही पार्षदों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि दोनों ही पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में कहा था कि हमने 100 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य कराए हैं। वार्ड नंबर 13 के पार्षद की तो हम पहले भी पोल खोल चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जो वार्ड नंबर 13 में भ्रष्टाचार किया गया था वो उजागर किया था और भी सबूत के साथ किया था। निगम से हमने RTI लगा के वो सारे कागजात वहाँ से लिए थे और प्रिंट मीडिया को चीज़ दिखाई थी। वार्ड 13 और वार्ड 23 में पार्षद कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर, पानी और सड़क, वो उस पर अभी भी काम नहीं किया गया। आप पूरे वार्ड का दौरा करो, जो नया वार्ड में 10 है और शक्ति पार्क जुड़ा है, पहले वो 23 नंबर वार्ड था। इधर कादीपुर और सेक्टर 10, भवानी इंक्लेव, विकास नगर, कृष्णनगर, ये वार्ड 13 के पार्ट थे। अब इन सबको मिला के वार्ड 11 हो रहा है। इन जगह पे आप जाके देखोगे तो सीवर की और पानी की बहुत भारी समस्या है। सड़कें कुछ बनी हैं लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ सड़कें नहीं बनी है। और आप पूरे वार्ड में अगर जाओगे तो आज भी स्वच्छता और सीवर, ये तो नाम मात्र, कहीं पे भी आपको ना तो सफाई मिलेगी और सीवर हर जगह ओवरफ्लो। तो इस पॉइंट पे दोनों पार्षदों ने कोई काम नहीं किया। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले स्वच्छता पे और सीवर पे ही ध्यान दिया जाएगा। सर, वार्ड नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्टर 10A, शक्ति पार्क और भवानी इंक्लेव का एरिया आता है। इन जगह से और भी कई उम्मीदवार जो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं इस समय, और वो अपने आप को दावेदार सशक्त मान रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जनता जनार्दन भी देख रही है कि कौन उनके बीच में जाके काम कर रहे हैं और कौन हवाई तो चीज़। कुछ ऐसे भी आएंगे कि भाई मुझे उसको हराना है या मुझे उसके है, कोई कहेगा भाई उसको मिलना। तो सबका अधिकार है, जनता के पास ये अधिकार है। जनता ही देख रही है कि कौन उनके बीच में आ रहा है, कौन उनकी समस्या सुन रहा है, कौन उनकी समस्या को सोल्व कर रहा है। हम जहां बुलाते हैं वहीं पे जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और कोशिश रहती है, देखो अभी तो मैं पार्षद नहीं हूँ, लेकिन अभी कोशिश रहती है कि उस समस्या को जल्दी से जल्द सोल्व करवाया जाए। और हम तो जनता के बीच में हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और
जनता का और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहेगा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जैसा जनता चाहेगी वैसा जनता को पार्षद मिलेगा। मेरा एक सवाल और है कि आपने बताया जैसे पिछली बार आपने टिकट के लिए दावेदारी की, लेकिन टिकट नहीं मिलने की जो सूरत थी उसमें आप चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार यदि कुछ ऐसा होता है तो इस बार क्या होगा? देखो, ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। अब की बार पार्टी पे हमें पूरा भरोसा है, पार्टी हमें टिकट देगी और पार्टी अपने सिंबल पे हमें लड़ाएगी और पार्टी को हम भारी मतों से जिता के ये सीट निगम में उनको देंगे। और हम मोदी जी की जो नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी नीति पे काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में ही हम अपने वार्ड में काम करेंगे और पार्टी से हमें उम्मीद है कि पार्टी अब की बार हमें टिकट जरूर देगी। हाँ, हमारा जो हम पिछले 3-4 साल से लगातार वार्ड में सक्रिय काम करवा रहे हैं उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये है महावीर यादव जी, जिन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। और एक सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि पार्षद बनने के बाद में पावर पार्षद की जो होगी वो वार्ड वासियों के हाथ में होगी। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका पार्षद महावीर यादव नहीं, आप खुद बनेंगे। तो अगर आपको खुद को पार्षद बनना है, अपने आप को पार्षद बनते हुए देखना है, आप साइन करेंगे तो टेंडर पास होने के बाद में ठेकेदार को पेमेंट होगी। आप साइन नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं होगी। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, गड़बड़ की है, महावीर जी आपके साथ खड़े होंगे। तो यदि आप पार्षद महावीर जी को बनाते हैं तो मतलब कहने का सीधा सीधा इनका ये है कि पार्षद आप खुद बनेंगे। अब जनता देखेगी, जनता जागरूक है आज के समय में, किसको वोट करना है किसको नहीं। जय हिंद, जय भारत।